भीषण गर्मी, रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव और आसमान से बरसती आग। आजकल भारत के लगभग हर हिस्से में बस यही खबरें आ रही हैं। और इस तपती गर्मी के बीच हम सबको सिर्फ एक ही चीज का इंतजार है, और वो है मानसून। क्योंकि भारत में मानसून सिर्फ एक मौसम नहीं, बल्कि हमारी पूरी इकोनॉमी, खेती किसानी और करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर की गहराइयों में एक ऐसी हलचल हो रही है जो इस बार हमारे मानसून का पूरा गणित बिगाड़ सकती है। जी हाँ, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार कोई मामूली नहीं बल्कि सुपर अल्नीनो बनने की संभावना है, जिससे सूखा पड़ने और कमजोर मानसून के कई पुराने रिकॉर्ड टूट सकते हैं। आखिर ये अल्नीनो बला क्या है? कैसे समुद्र की गहराइयों में उठने वाली एक घटना हमारे आसमान को सुखा देती है? आइए आज की इस वीडियो में इसे बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस नाम का मतलब समझते हैं। अल्नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है छोटा बच्चा या बाले सा। लेकिन मौसम की दुनिया में यह कोई मासूम बच्चा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जलवायु घटना है। नॉर्मल दिनों में क्या होता है? प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से यानी कि एशिया की तरफ गर्म पानी जमा रहता है और पूर्वी हिस्से यानी कि अमेरिका की तरफ ठंडा पानी रहता है। लेकिन जब अल्नीनो आता है तो प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान अचानक असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और वो सारा गर्म पानी वापस दक्षिण अमेरिका में पेरू के तट की तरफ बहने लगता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो गर्म और कम दबाव भारत के आसपास होना चाहिए था, उसे अल्नीनो खींचकर अपने साथ दूर ले जाता है। इसे समझने के लिए पहले ये जानिए कि नॉर्मल मानसून कैसे आता है। गर्मियों में भारत की जमीन तेजी से गर्म हो जाती है, जबकि हमारा हिंद महासागर थोड़ा ठंडा रहता है। इससे भारत के ऊपर हवा का दबाव कम हो जाता है। अब साइंस का नियम है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, इसलिए समुद्र से नमी से भरी ठंडी हवाओं की तरफ दौड़ती और झमाझम बारिश होती है। लेकिन अल्नीनो आते ही यह पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। कैसे? इन 3 तरीकों से। पहला, तापमान का अंतर कम होना। अल्नीनो के कारण भारत की जमीन और समुद्र के बीच का जो तापमान का अंतर है वो कम हो जाता है, जिससे मानसून की हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। अगला है बादल ना बनना। पूरी दुनिया की हवाओं का पैटर्न बदलने से भारत के ऊपर उठने वाली नम हवाएं दब जाती हैं, जिससे बादल कम बनते हैं और बारिश घट जाती है। अगला है मानसून का पैटर्न बिगड़ना। या तो मानसून बहुत देर से आएगा या जल्दी चला जाएगा, जिससे देश के कई इलाकों में सूखे जैसे हालात बन जाते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या जब जब अल्नीनो आएगा भारत में सूखा ही पड़ेगा? तो इसका जवाब है, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रकृति के पास अपने कई और सीक्रेट्स भी हैं। जैसे हिंद महासागर का अपना एक अलग सिस्टम है, जिसे वैज्ञानिक हिंद महासागर डाइपोल या आईओडी कहते हैं। अगर हमारा आईओडी मजबूत हो जाए तो वो अल्नीनो के बुरे असर को काफी हद तक काट देता है और भारत में अच्छी बारिश करा देता है। यही वजह है कि अतीत में कुछ अल्नीनो सालों के दौरान के बाद भी भारत में सामान्य बारिश दर्ज की गई है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर समुद्र की गहराइयों में होने वाली हलचल हमारे देश के मौसम और खेती को प्रभावित करती है। इस बार सुपर अल्नीनो की चर्चा है, इसलिए हमें पानी की बचत और मौसम के बदलावों को लेकर थोड़ा और सतर्क रहने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, क्या इस बार मानसून समय पर आएगा? आपके इलाके में इस वक्त गर्मी का क्या हाल है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।